हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अरतुल गाजी का एपिसोड 61। आइए देखते हैं। वो गुजरा हुआ वक्त याद आ रहा है सरदार। उस वक्त भी आपके 3 जांबाज थे। और आज भी उसी तरह 3 जांबाज हैं। एक हमारा अर्थरुल, आपके साथ बैठा बंदूक दो, और तीसरा आपका ये खादिम। ये जांबाज आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो जान भी दे देंगे। आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। हर मुश्किल में हम तीनों आपके साथ खड़े होंगे, डटकर मुकाबला करेंगे दुश्मन का। अगर आप चाहें तो ये बाजी पलट सकते हैं हम मिलकर। चारों का ग्रुप है और अगर तुरबुत भी सही हो गया तो फिर तो खेल खलास। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। यकीन करो मैं वो पहले वाली सलजान नहीं रही। उनके लिए माफ कर दो आकिस। मेरे लिए इस वक्त तुर्गुत से ज्यादा किसी चीज की अहमियत नहीं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुर्गुत की। और जो कुछ तुमने किया मैंने अल्लाह पे छोड़ा। मैं पहले ही बहुत अजियत में हूं। अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रही हूं। मैं अब सुकून से मरना चाहती हूं। मैं माफ करती हूं। माफ किया मैंने तो। अल्लाह करे मेरे ये हाथ टूट जाए जिनसे मैंने तुम्हें मारा था। हलीमा, तुमसे भी माफी चाहिए। मैं तुम इस कबीले की बेटी हो। हम दोनों बहुएं हैं इस कुनबे की। शुक्रिया सलजान खातून, खुश रहिए। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया। माफ कर दो मुझे। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं है सलजान खातून। बस इस कबीले का अमन और सुकून कायम रहे। अल्लाह इस मुश्किल वक्त से निजात दिलाए। मैंने दिल से माफ किया आपको। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरा ईसाई नाम क्लॉडियस था। मोहतरम इब्नुल अरबी ने इस्लाम कबूल करवाने के बाद उमर नाम तजवीज़ किया है मेरे लिए। उन्होंने कहा, अगर तुम इस्लाम की खिदमत करने के साथ साथ अपने गुज़िश्ता गुनाहों की तलाफी करना चाहते हो तो अर्तुरुल के सिपाहियों में शामिल हो जाओ। तुम मुसलमान क्यों हुए? मुझे इब्नुल अरबी को शहीद करके वो मुक़द्दस संदूक हासिल करने का हुक्म मिला था, लेकिन जब उन्हें कत्ल करने गया खुद अपनी जान खतरे में डाल दी। और हजरत की आला ज़रफ़ी देखिए कि
सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी जान बचाई और बदल के रख दिया। अल्लाह से दुआ है मेरी खताओं को माफ करे। सलीबियों ने तुम्हारे मुजाहिद के साथ जुल्म की इंतहा करते हुए बदतर सलूक किया। अब मुझे सही और गलत में फर्क समझ आ गया है। भाई, क्या ये आदमी भरोसे के लायक है? इब्नुल अरबी जिस शख्स को दुआएं दें उस पर भरोसा कैसे नहीं करेंगे ममसी? हमारे सिपाहियों को मारा है इसने। जो कुछ इसने कहा अगर झूठ हुआ तो अभी इसने खुद बताया कि इब्नुल अरबी को शहीद करने आया था ये। अचानक राह रास्त पे आ जाए, मुमकिन है? अल्लाह का नूर कब किसी तारीक रूह को रोशनी बख्श दे हमें क्या पता बमसी। खुद सोचो, जो शख्स हमारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ता है और सजदे करता है अल्लाह के सामने, उस कुर्दोगलू ने क्या किया हमारे साथ। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिपाहियों, क्या हुआ? मेरे बाबा, खुदा के लिए हमारी मदद करो। तबीब को बुलाओ। भाई, फिर भी मैं एहतियातन एक आंख रास्ते पर और एक आंख इस पर जरूर रखूंगा। तुर्कुत पर भी हमने भरोसा किया था। बमसी सही कह रहा है। भाई, आपको लगता है तुर्गुत को हमें पहले ही मार देना चाहिए था? अगर उस सलीबी शैतान की बात सच निकली तो सोचें क्या होगा। सोच समझ कर बोलो बमसी। खाना खाकर फौरन सफर शुरू करते हैं। सूरज निकलने से पहले पहुंचना है। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। और रही बात उमर की, तो जब तक इब्नुल अरबी से इसके बयान की तस्दीक ना हो जाए, हमें इस पर कड़ी नजर रखना होगी। होशियार रहना होगा इसके मामले में। और इसकी नीयत कुछ और हुई तो? कुछ और क्या? वो संदूक वाली बात, अगर कोई चाल हुई तो? तो वो संदूक कहाँ है अर्तुगरुल भाई? यानी उस्ताद आजम पेट्रूशियो की तरह तुम्हें भी उस संदूक के बारे में इल्म है? सिर्फ उस्ताद पेट्रूशियो ही नहीं, कार्डिनल थॉमस भी उस संदूक के पीछे है। और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उस संदूक की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम कहना चाह रहे हो? सलीबियों की ताकत से पापा आजम डरते हैं, और पापा आजम के जरिए सलीबी बादशाह फ्रेडरिक को जंग में झोंकना चाहते हैं। इन सब के अपने मफाद हैं। हर जगह खूनी सियासत एक ही तरह की है। इस खूनी खेल में जितने मासूम ईसाइयों को धोखा देने का गुनाह किया है,
उतने ही मुसलमान भाइयों को शहीद करने का कसूरवार हूं मैं। लेकिन इब्नुल अरबी ने मुझे राह हक दिखाकर मेरी दुनिया और आखिरत बचा ली। अल्लाह से अब यही दुआ है मेरी हरदम कि ईमान के आला दर्जे पे मुझे फैसल। भरोसा करना तो बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें तो उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पकड़ा था, लेकिन तुम दुआ दो मेरे भाई अर्तुरुल को। फेंक दो अपनी तलवारें। सुना नहीं तुमने? कल हमें तवील सफर करना है। तुम लेकर जाओगे हमें कबीला बदल करने के लिए? हां बिल्कुल, और कौन ले जा सकता है? गुंदुकतू, रुक जाओ, कोई फायदा नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका सरदार, और अब हम सबको कबीला बदरी के दौरान भेड़ बकरियों की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ तमीर भाई। जब तक मेरा भाई अर्तुरुल आजाद है, मेरी वालिदा, प्यारी वालिदा, मेरे लिए अपना आप कुर्बान करने वाली हस्ती। मैंने अपने घमंड में बहुत दिल तोड़े हैं, सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाया है, माफ कर दीजिए। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी और अल्लाह ने तुम दोनों की सूरत में मुझे बेटियां अता की और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने दिल से लगा के रखा तुम दोनों को, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। जो हुआ उसे भूल जाओ अब। कल एक नया दिन होगा और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
क्या तुम बॉस हमें बॉस तो जाना चाहिए कि रात को ही निकल रहे हो लोग। चैन की नींद तो नहीं आएगी तुझे। उन्होंने बोला भी था लॉन्ड्री पे बैठ के उसको लगता है सब कुछ अच्छा रहेगा। सपना दिख रहा है क्या? जैसे ये सिपाही तो कोई भी नहीं आसपास, इसलिए पूरा कबीला खाली है। सपना यही होगा तेरा इंसान। रेडी रहो। वो आ गई। अगर वो पहले ही निकल चुके हो भाई, कुछ देर देखते हैं दुआ, खुद जाके देखना होगा क्या मामला है। मुझे तो औताक में वहशत होती है। तो तुम्हें भी उसकी आंखों से खौफ आता है काराबुदक? उसकी आंखों से भी, उसकी बातों से भी, और उसकी सांसों से भी। बहुत जल्दी समझे तुम लोग। ये हमने क्या किया कुतलू? कुर्दुगलू, देखना तुम्हारी इतनी भयानक मौत होगी कि लोग तुम्हारे अंजाम के किस्से बयान किया करेंगे। ले जाओ इसे। तुम भी जाओ। अरे यार
इसीलिए हमें खामोशी से कबीला बदल करना चाहता है। बहुत भरोसा है तुम्हें इस पिंजरे पर। पिंजरे पे नहीं, लेकिन खुद पर बहुत भरोसा है सुलेमान। बैठे हैं इंतजार करते हुए। मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें डालकर बहुत बहादुर समझ रही हो खुद को। तुम भी तो बहुत बहादुर हो और रहमदिल भी हो, लेकिन क्या अंजाम हुआ? सरदारी हाथ से चली गई सुलेमान। बहुत जल्द तुम्हें इस बगावत की सजा तो यकीनन भुगतनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मेरे दुनिया में थोड़े ही दिन रह गए, अब तो मैं सरदारी से भी दस्तबरदार होने वाला था, तो इस वक्त ये सब किस लिए? हाँ? क्या बात है तुम्हारी सुलेमान, ज्यादा बाहिम्मत और ज्यादा ज़हीन था मैं तुमसे। कबीले के लिए मैंने भी जाफिशानी से मेहनत की तुम्हारी तरह। तुम्हारे सर पर फतह का ताज सजाने के लिए कितनी ही जंगें लड़ी मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम क्यों सरदार बने बैठे हो, मैं क्यों नहीं? क्या मैं तुमसे ज्यादा बेहतर सरदार नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें याद होगा कि सारी मेहनत मेरी होती थी सुलेमान, मेरी कुर्तोगलू, ना ही तुम्हारी पास ये जहर वही है जिसने हजरत आदम के बेटे काबिल से अपने भाई हाबिल का कत्ल करवाया था। काबिल ने भी यही कहा था कि हाबिल क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता उसकी जगह। ये मत भूलना कि हाबिल अभी जिंदा है, लेकिन काबिल की मौत हर रोज होती है। तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी सुलेमान, तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। हाफिजो, संभालो इसे। ये लोग मरेंगे नहीं खास करके अभी। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है यहूदा? हाँ जानता हूं। आखिर में मारना सुलेमान शाह को। मैं चाहता हूं इन सब की मौत का मंजर देखे। जो हुक्म आपका। नहीं करना प्लीज। पापा, पापा,
हमें मजबूत रहकर अपनी औरतों को हिम्मत देनी है। डरना नहीं मेरी बेटियों, बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है तुम लोगों ने, और इंशाअल्लाह आगे भी तुम्हें सुलेमान शाह का मान बढ़ा। भाई आएंगे और हमें बचा लेंगे। वो कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे हमारे साथ। देखो, हमारी औरतों को साथ कर दो। हमारे आप लोगों को अलग रखना है, यही हुक्म मिला है हमें। बाबा आ रहे वो। ठीक है ना आप सब? जी ठीक है, हम बेफिक्र रहें आप। जब आप हमारे साथ हैं तो किस बात की परेशानी होगी। दुंदार, दुंदार, मेरा बच्चा दुंदार, कहाँ ले जा रहे हो उसे? दुंदार, छोड़ो मेरा बच्चा दुंदार। छोड़ो मुझे। तैयारी मुकम्मल है? जी सब मुकम्मल है। कोई भी अगर जरा सी सरकशी दिखाए तो उसे वहीं मार डालना। जो आपका हुक्म। हलीमा सुल्तान नहीं जा रही, ये यहीं रहेगी। नहीं, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हलीमा, ये क्या कर रहे हो तुम कुर्दुगलू? ये बहू है मेरी। जिरगे ने जो फैसला किया है वो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए। सुलेमान, हलीमा भी तुम्हारे खानदान का हिस्सा नहीं बनी। कुर्दुगलू, हद होती है कोई जुल्म की। घटिया इंसान, कमजरफी की कितनी हदें पार करोगे तुम कुर्दोगलू? हाँ? अर्तुरुल को कमजोर करने के लिए हलीमा सुल्तान का इस्तेमाल करेगा ये। गुंदुगदू, तुम काश अपनी अक्ल सरदारी जाने से पहले इस्तेमाल कर लेते। कुर्दुगलू, कसम खाता हूं मैं, अजाकर इबरत का निशान न बनाया तो मेरा नाम भी सुलेमान शाह नहीं। कुरकुत भाई को मेरा सलाम कहना और बता देना कि अगर अपने 300-400 सिपाही लेकर यहां आने का सोचा भी तो याद रखना उसके कबीले पर भी मेरी हुकूमत होगी। समझा देना उसे। हलीमा सुल्तान को ले जाओ। वालिदा, वालिदा। या खुदा है, तू ही मदद करने वाला है। तुझे तो मैं अपने हाथों से कत्ल करके तेरे ही साथियों के सामने लटकाऊंगा। मेरी ये बात याद रखना कुर्दू।
क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो नफा मुझे कि तुम जैसी शहजादी ये समझ सकती है कि ये सब कुछ मैंने अपने कबीले की भलाई के लिए किया है। उस्ताद पेट्रिशियो जैसे फितने से, टाइटस जैसे बेरहम कातिल से और कारा तोइगर से इस कबीले की भलाई के लिए इत्तेहाद किया तुमने। ये कोई जाती मसला नहीं, करता हूं जितनी कि तुम, और वो भी मुझसे इतनी ही नफरत करती हैं। लेकिन किस लिए मिला मैं उनसे जानती हो तुम? सिर्फ कबीले के रोशन मुस्तकबिल की खातिर। तुम्हारा मुस्तकबिल अगर मासूम जानों से खेलने वाले सलीबियों के हाथों में है तो कई कबीले का तबाह हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अर्तुरुल कभी ऐसा नहीं होने देगा। अभी आजाद है वो। तुम्हें बहुत जल्द वो तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। सुलेमान शाह बहुत जल्द अपने मुकाम पर होंगे। अब वक्त गुजर चुका है अलीमा सुल्तान। सुलेमान शाह और उसका खानदान, वो सब लोग कबीला बदरी के दौरान मारे जा चुके हैं। ये नहीं हो सकता। बदकिस्मती से ये हो चुका है, लेकिन तुम तसल्ली रखो, तुर्गुत माहिर है, उसने ज्यादा अजियत नहीं दी होगी उन लोगों को मारने में। और जहां तक ताल्लुक है उनका, और तो वो सलीबियों की कैद में पड़े हैं इस वक्त। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम। ध्यान से मेरी बात सुनो हलीमा सुल्तान, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं बचा, एक यकीन रह गया बस। अगर अपने भाई के साथ यहां से बहुत दूर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें एक मौका दे सकता हूं मैं। क्या चाहते हो? अरबी का संदूक चाहिए। इब्नुल अरबी ने कहा था कि संदूक की हमारे अलावा किसी को खबर ना हो। इसे हरगिज़ खोलकर मत देखना, वो वापसी पर अपनी अमानत ले लेंगे हमसे। सुनो हलीमा सुल्तान, अगर तुम मुझे ये बता दो कि संदूक कहाँ है तो तुम और तुम्हारा भाई सुकून से रह सकते हो कहीं भी। ये मेरी पहली और आखिरी पेशकश है तुम्हारे लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी जल्दी काम खत्म करके आना तो नामुमकिन है। सिपाही, सरदार को खबर करो, तुर्गुत वापस आ गया है। जो हुक्म आपका। मुझे संदूक के बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे जैसी खूबसूरत शहजादी को झूठ सेध नहीं देता। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि नाहम चीज के बारे में वो मुझे क्यों बताएंगे? तुम्हें नहीं दिया था अर्तुरुल को अमानत देने के लिए। उस वक्त अर्तुरुल चूंकि जख्मी पड़ा था, इसलिए अरबी ने वो तुम्हारे हवाले किया था। मैं एक अमानत सुपुर्द करना चाहता हूं तुम्हारे। अर्तुरुल के सेहतयाब होने के बाद इसके हवाले कर देना, लेकिन हरगिज उसे खोलकर मत देखना। मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगी। मेरे लोग मुस्तकिल तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे और तुम्हें मुझे। अगर तुम्हें ऐसी हर जगह का इल्म है तो फिर तुम्हें संदूक का भी मालूम होना चाहिए। बंद करो अपनी बकवास, वरना यही तो तुम भी जान से जाओगे। सरदार, क्या हुआ? तुर्गुत वापस आ गया है, हाथों पे खून ही खून है। अब यकीन आ गया ना तुम्हें? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अच्छी तरह सोच लो,
तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए आखिरी मौका है। काम हो गया? हो गया, वो मर चुके हैं। अरे यार, मुझे तो नहीं लगता मरे हैं, शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है। शायद तुर्गुत ने नहीं मारा हो कुछ गलती की। अर्तुल तो देख रहा था सब, तो इतना आसान तो नहीं होगा माना। और अगर देखोगे तो अर्तुल का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था जब वो अचानक से बीच में हाँ। पर ये हाथ में खून किसका है? फिर क्वेश्चन वो आता है कि कोई तो मरा है। नहीं तो उनके जाबाज तो नहीं मर गए, ये छुड़ाने के लिए शायद उन्होंने कुछ किया हो, शायद वो ना मर गए। पर अभी अगर आप देखोगे तो बोलते ना, इधर वो उमर के साथ आगे लोग थोड़ा डाइसी है, तो जब तक इब्नु अरबी से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक नजर रखेंगे उस पे। तो वो 4 तो थे उधर, अभी ये लोग भी बाहर निकले, ये लोग 8-10 लोग हैं, एक्चुअली 8-10 लोग मिलके कर सकते हैं, लेकिन वही देखना है कि तुर्गुत ने मारा है या नहीं। अंदर से फीलिंग आ रहा है मेरे ख्याल से मारा तो नहीं है, पर अभी बहुत टाइम से अपन देख रहे हैं कि कुछ जो भी अपन सोचे सब गलत ही हो रहा है, इसके लिए डर लग रहा है मुझे भी, तो वो देखना होगा आगे। पर अपना वो सबसे माफी मांग रही है सरजान। अभी मुझे अच्छी लग रही है, अभी आगे ऐसी रहे हाँ। अगर बदल गई तो फिर फायदा नहीं इतने सबका। हाँ, पर अब देखना होगा कि क्या होगा और कैसे इसका सर कदम किया जाएगा, वो देखने का भी इंतजार है हमें। हलीमा उसका भी क्या होगा यार। चलो और देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।